दूसरी चीज क्या है लोइस के बारे में बताने के। अभी तक उसकी यहूदी ने पृष्ठभूमि के बारे में बताया, यहूदी विश्वास के बारे में बताया, जिसे हम कैसे लागू कर सकते हैं। अब दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है उसके जीवन की, वो क्या बन गई है, वो मसीह में आ गई है, विश्वासी बन गई है, शिष्या बन गई है। वो जरूर यहूदी विश्वास में एकदम कठोर ना केवल, और उनका विश्वास करना होता है निष्कपट विश्वास, दिखावा विश्वास नहीं था। दिखावा के लिए वो अपने विश्वास को अभ्यास नहीं की। सचमुच में प्रभु परमेश्वर में विश्वास रखी। वो विश्वास में कोई मिक्सचर नहीं था, क्या बोलते हिंदी में मिक्सचर को, मिलावट नहीं था। उसके विश्व में कोई मिलावट नहीं था। भले उसके लिए रवि नहीं थे, आराधनालय नहीं था, और कोई संगति नहीं थी, और कोई नहीं थे, बावजूद भी वो उस विश्वास निष्कपटता उसको कायम रखी, उसका अभ्यास की। लेकिन एक वक्त आया, हमारे प्रेरित पौलुस के संपर्क में आई। कैसे आई हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके प्रवचन को सुने, सुसमाचार को सुने, और विश्वास को यहोवा परमेश्वर के भेजे हुए मसीह यीशु में रखी, समझ गई मेरा आप जो विश्वास है ये पर्याप्त नहीं मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के अंदर जाने के लिए, परमेश्वर के कहला जाने के लिए मुझे जिस मसीहा का हमारे प्रजाति राष्ट्र इंतजार कर रहा था, वो यही है जिनके हमारे ये लोग क्रूस में चढ़ा दिए, हमारे ही लोग उनको अस्वीकार कर दिए। तो हमको उसी पे विश्वास करने की आवश्यकता है। तो मैं यीशु मसीह पे विश्वास रखूंगी करके विश्वास रखी। साथ ही साथ जैसे अपने यहूदी विश्वास को बेटी और नाती में वे पास कर दी, कायम कर दी, स्थापित कर दी, वैसे आप मसीही विश्वास को भी इन दोनों में वो क्या कर दी, पास करा के स्थापित कर दी। इसकी बेटी भी क्रिश्चियन बन गई और नाती भी क्रिश्चियन बन गया। ऐसे एक प्रभावशाली महिला थी। प्रियो, यही वजह है पौलुस उनके इतना तारीफ करता है। जब तीमुथियुस का जब चिट्ठी लिख रहा था कि उनके नहाने के क्यों पुकारना है, बोलाना है, उसके की याद कर रहा है, उसका मालूम था वो निष्कपट विश्वास यहूदी धर्म में भी था। यही वजह वो मसीह में आ सकी है, मसीह में रख सकी है। एक जगह में हमारे पौलुस भी कहा था, मैं कलीसिया को एकदम उजाड़ रहा था, लेकिन मैंने निष्कपट विश्वास के वजह अज्ञानी होकर के मैंने किया, तो परमेश्वर ने उसे देख करके मुझे का तरस खाया। अब मैं इतना करता हूं, तो भी मैं अपने के सारे प्रेरितों से निम्न इसलिए सोचता हूं कि मैं ऐसा था, लेकिन मेरा विश्वास तो निष्कपट रहा, कभी नहीं रहा। वैसे तीमुथियुस, तुम्हारे नानी का भी विश्वास निष्कपट रहा, तुम्हारे माँ में आ गई, उसी में ओ तुम में आ गया। प्रियो, आप जो इसको सुन रहे हैं, आप जन्मजात क्रिश्चियन हो सकते हैं, या धर्म इस धर्म को अपनाने के वजह क्रिश्चियन हो सके होंगे, या सच्चीमुच में आप नए से जन्म लेने के वजह क्रिश्चियन हुए होंगे। आप 40 दिन तक आप क्या किए होंगे, एकदम लेंट पीरियड को अपनाए, उसके पालन किए, बहुत लोग मीट मछली नहीं खाए, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ दिए, दारू पीने वाला दारू छोड़ दिया, 40 दिन तक।
और बहुत धूम मतलब धूम के साथ और बहुत क्या बोलते हैं भय भक्ति के साथ लेनपियर को मनाए, पाम संडे मनाए, गजोरी इतवार मनाए, शुक्रवार क्या बोलते हैं गुड फ्राइडे में जाके चर्च में बैठे रहेंगे 3 घंटा, जो सुनाए वो सुनते रहेंगे, हर साल वो करते रहेंगे, वो भी कराते रहेंगे, आप भी करते रहेंगे और आज ईस्टर भी मना रहे होंगे। लेकिन क्या इन सारी बातें आपको क्रिश्चियन बना सकता है? या ये सारी बातें आप मसीही करके आपके लिए चिन्ह ठहर गया है? बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आप जान सकेंगे। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 15, 16, 17 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पढ़िए, सुनिए। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले। ये अंश है चिट्ठी में गलातियों की पत्री पाठकों के लिए नहीं, मतलब गलातिया के मसीह लोगों के लिए नहीं, लेकिन पत्रस के विरोध में ये बात को बताया। उस समय जो बताया उसी का भी यहां कोड कर रहा है गलातियों की पत्री में। जब हमारे प्रेरित पौलुस और प्रेरित पत्र दोनों एक साथ थे, पत्रस आने से पहले बरनबास आ चुका था। उस वक्त में अन्य जाति के विश्वासी के साथ, क्रिश्चियन के साथ मिलकर के बरनबास खाता पीता था। लेकिन बाद में जब पत्रस यहूदिया से चले आए यरूशलेम से, तो वो तो बहुत कठोर यहूदी था ना। जब प्रभु कह दिया एक चादर में सारे जानवरें थी और कहा ए पत्रस क्या करो, मार के खाओ, उसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों प्राणियां थी। इसने कह दिया इतना भूख था तो भी बोल दिया हम सबको नहीं खाते। यहोवा परमेश्वर भी क्या किया था, तो कठोरता का बताया। प्रभु ने कहा जिन्हें परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया उसे तुम अशुद्ध मत सोचो, मत कहो। मतलब क्या है, यहूदियों के दृष्टिकोण से अन्य जाति के लोग अशुद्ध लोग हैं, पापी लोग हैं। परमेश्वर कहते मैं क्या करता हूं, शुद्ध कर देता हूं, उनको भी मैं धर्मी बनाता हूं। ये बात को हमारे पत्र समझा नहीं। आखिरी में हम देख रहे हैं पत्र क्या कहा गया, कुरनेलियुस के घर में गया, वहां भी हम यहूदी करके बता रहा था, अपना ही ऊंचा मतलब घमंडी दिखा रहा था और सुना रहा था वचन को, परमेश्वर को समझ सुना रहा। लेकिन अभी भी उसको कठोरता छूटा नहीं, अभी भी एगो ही। परमेश्वर क्या कर दिया, जैसे सुनाता रहा और सुनते रहे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उतरा, जैसे इसके अंदर इसके ऊपर पिंदे को दिन उतरा था। आप देख रहा है बाप रे, जिन्हें परमेश्वर ने अभिषेक किया उनको हम कैसे बपतिस्मा देने से रोके रहे, वे भी हमारे समान हो गए। ऐसे पत्रस समझने के बावजूद भी अब आया गलातिया में और बरनबास है, यहाँ आकर क्या कर रहा है, अलग से खाना खा रहा है यहूदियों के साथ मिलकर। यहूदी विश्वासी होंगे ना, उनके साथ बैठ के खाना खाने लगा। और जो अन्य जाति कृष्ण में आए थे क्रिश्चियन, उनसे अलग हुआ। और बरनबास इतने अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी क्या किया, डर के मारे
पतरस के डर के मारे जिनका पहले खाना खाता उनको छोड़ के यहूदी क्रिस्ती के साथ बैठ कर खाना खाने लगा। ये तो कपटी हो गया, कपट। तो उस वक्त में हमारे पौलुस प्रेरित ने पतरस से क्या किया है? आमने सामने हो गया, सामना किया। आप यहूदी हैं, हम यहूदी हैं, दोनों भी यहूदी हैं, लेकिन हम दोनों क्या सोचते थे? हम ही लोग पवित्र हैं, गैर यहूदी लोग पापी हैं। ठीक है, ऐसे ही रखिएगा। लेकिन आप भी यीशु मसीह में विश्वास रखें, मैं भी विश्वास रखा, ताकि हम लोग धार्मिकता कर सके। और उन लोग भी यीशु मसीह विश्वास रखे, धार्मिकता कर सके। वे धार्मिक थे अपने धर्म के अनुसार, हम लोग धार्मिक थे अपने यहूदी धर्म के अनुसार, लेकिन दोनों तो धर्मी नहीं है। इन दोनों धर्मी होने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें, न कि अपने रीति रिवाजों के ऊपर। न अन्य जाति के क्रिश्चियन लोग, कृष्ण आए, कृष्ण अपने धर्म के रीति रिवाज अभी नहीं कर रहे हैं धार्मिकता करने के लिए, और हम लोग भी अपने यहूदी धर्म रीति रिवाज को पूरा नहीं कर रहे हैं धार्मिकता करने के लिए। हम दोनों को ये पता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के रीति रिवाजों के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख में धार्मिकता करता नहीं, सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा वो हम लोग धार्मिकता कराता है। पतरस आप क्या करते हैं? बोलिए। आप ये बात को गलाती के पत्र में उन लोग का संबोधित, उस पत्र में वो खोड़ करता है, मैंने ऐसा किया। प्रियो, आप ये यहूदी क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं यरूशलेम को, उस बात को नकार दीजिएगा, अस्वीकार कर दीजिएगा। जो मैं सिखाया वो पालन कीजिए। मतलब आप क्रिश्चियन हो सकते हैं धर्म से या जन्मजात, लेकिन आपको भी क्या करना होगा? अगर सचमुच में क्रिश्चियन होना है, नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। क्योंकि इन सारी रीति रिवाज जिसको आप अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं, उनमें एक भी आपको स्वर्ग पहुंचाता नहीं। भले वो चर्च का आपको सदस्य बनाता होगा, आपका पादरी से आपके लिए एकदम अच्छा सर्टिफिकेट मिलता हुआ, लेकिन परमेश्वर ना आपके सर्टिफिकेट देगा, ना आपको स्वर्ग में आने देगा। लेकिन स्वर्ग में आने के लिए आपको क्या करना होगा? नए सिरे से जन्म लेना होगा। रोमी के पत्री 9 अध्याय के 6, 7, 8 में आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो 9 का 6, 7, 8 पढ़ सुनिए। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल का वंश है वे सब इस्राएली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर का संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। एक और जगह दूसरा अध्याय से, दूसरा अध्याय रोमियो को 28 और 29 भी पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी हैं, और न वो कतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और कतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। मतलब सारे यहूदी नहीं है फिजिकली, शारीरिक तौर से। सारे इजरायली जो शारीरिक तौर से इजरायली नहीं है, और अब्राहम संतान नहीं है। अब्राहम का 2 संतान हुए, एक हाजिरा के द्वारा पहला बेटा है, लेकिन वो दासी के द्वारा हुआ, और दूसरा उसके अपने निजी पत्नी के द्वारा हुआ इसहाक। इसहाक का परमेश्वर का वायदा था, प्रॉमिस था, प्रतिज्ञा थी, मैं इसके द्वारा तुम्हारे लिए दूंगा।
लेकिन इसने पत्नी की बात मान के उससे पहले ही दासी के द्वारा एक बेटा को पाया। लेकिन समय आया जब उनका पत्नी का बेटा हुआ, वो दूध पीना छोड़ा, तो वहां बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा गया है, बोझ रखा गया है। उस वक्त में 14-15 साल जो बड़ा बेटा, वो अपना भाई का ठट्ठा किया है। बाइबल उसको बताता, वो उसने सताया, गलातियों के पत्र में सताया। जब हाजरा ने देखी ये मेरे बेटा का सताएगा, हटाओ, ये आंख हमारे से नहीं बनेगा, हटा दिया। प्रियो, यही चीज को हमारे पौलुस कोड करता गलातिया के लोगों के लिए। भले आप मसीही या ईसाई माँ बाप के जन्म मतलब बच्चे के रूप पैदा हो गए होंगे, या किसी बिशप के या किसी पादरी के बेटे बन गए होंगे बाय बर्थ, लेकिन मतलब ये नहीं है आप क्रिश्चियन हैं। परमेश्वर आपको नहीं गिनता है, आपके सौभाग्यता है आप क्रिश्चियन बनने के लिए। निज जाति से आते तो आपको बहुत सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका सौभाग्यता है आप आसानी से क्रिश्चियन बन सकें। कन्वर्शन से गैर मसीहियों में नहीं, ईसाई परिवारों में भी होने की जरूरत है कि परिवर्तन धर्म का नहीं, मन का और कर्म का। तो एक एक क्रिश्चियन मन में और कर्म में परिवर्तन को पाने की जरूरत है। इसलिए वो प्रभु में नए सिरे से जन्म ले। यीशु मसीह ने कहा तुम नए सिरे से जन्म लेना आपको आवश्यक है। किसने आया? बहुत बड़ा बिशप आया था, निकोदेमुस। वो भी रात में आता है, विश्वास है उसको यही परमेश्वर से भेजा हुआ है, लेकिन डर के मारे अपने पोजीशन, अपने स्थिति सबके कारण वो डर के मारे रात में आकर के यीशु मसीह मिलता है और बातों को मानता भी है, अंगीकार करता भी यीशु मसीह के बारे में। इतना प्रकाश मिल गया, लेकिन ये प्रकाश नहीं मिला, मुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। जब यीशु मसीह ने कहा तुमको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, तभी स्वर्ग के राज्य तुम देख सकेगा। ये पुत्र ये कैसे संभव है? इज इट पॉसिबल? हम कैसे माँ के गोद में इतने अडल्ट होने के बाद, वयस्क होने के बाद जा सकते हैं? वयस्क मतलब ये तो 60 उम्र को पार किया हुआ आदमी, बूढ़ा आदमी है। लेकिन क्या आपको ये भी समझ में आता है जो मांस से जन्मा वो मांस है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जो हवा आते जिधर चाहते उधर भगती है, आप नहीं जान सकते कहां से आते कहां जाती है, और तो प्रेडिक्शन कर नहीं सकते हैं। वैसे ही आत्मा से जन्मे व्यक्ति भी है, उसको शारीरिक व्यक्ति समझ नहीं सकता है उसका। कहा निकोदेमुस बिशप तुमको क्या करना होगा? नए सिरे से जन्म लेना होगा। वो ले लिया, लेकिन तुरंत ले लिया। इसलिए बाद में देखते हैं जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए फरीसी लोग और याजक लोग, सिपाही लोग भेजे थे, आम यहूदियों को भेजे थे, सब गए और यीशु ने ऐसा बात किया, सब लौट के जाए, ये भी चले आया। उल्लाह आकर के बोलते हैं ऐसा तो जैसा आपने सोचा वैसा वो आदमी नहीं बोले हैं, इधर चले आए। तो बोलता है अरे आप लोग धोखा खा लिए। तो हमारे निकोदेमुस पूछा क्या किसी को अच्छा से पता करने से पहले आपको हमारे व्यवस्था इजाजत देता है कि आप उसको दोषी ठहराए? तो वो बोलते हैं तुम भी धोखा खा लिया। बड़ा बिशप को देख करके और लोग बोलते, उनके सारे लोग तुम भी धोखा खा लिया। बाद में देखते हैं यही व्यक्ति यीशु मसीह का शव को जब उतारे और यूसुफ जो अरिमथिया यूसुफ जो गुप्त रूप में चला था, और इनको दोनों मिल करके यीशु मसीह का जो बरियल है, फ्यूनरल है, उन्होंने निभाया। क्योंकि बिशप होने का बावजूद भी नए सिरे जन्म लिया है। प्रियो क्रिश्चियन से मैं बात करता हूँ,
क्या आप ऐसा हैं? ये अनुभव आपके हैं? लोइस का ये अनुभव आ चुका था। वो ना केवल अपने वो अनुभव सीमित रखी, बेटी को भी फिर मिला दी, नाती को भी ला दी है, सारे परिवार क्रिश्चियन फैमिली बन गए। इसलिए आप अपने विश्वास को, मसीह विश्वास को, अपनी बेटी परिवार सभी लोग दिला दीजिए, सबको मसीह बना दीजिए। अपने नाती पोती दो तीसरी पीढ़ी को सबको देखो मसीह बना लीजिएगा। अगर आप यहाँ यीशु मसीह विश्वास उनको दे नहीं पाते हैं, ये बात निश्चय ही कि अन्य जन लोगों के पास आप अपना गवाही नहीं दे पाएंगे। अविश्वासी रूप में आप गवाह के रूप नहीं रह सकते हैं। प्रभु ने आपसे आशा रखा है, तुम जब सामर्थ पाओगे तब यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में, पृथ्वी के कोने कोने तो मेरे गवाही बनेंगे। आप में अगर यीशु मसीह विश्वास है, ये भविष्यवाणी आपके प्रति कही गई, उसको कैसा पूरा करेंगे? आप करना होगा, आपको औरों को प्रभु में लाना होगा, आपको प्रभु में नए से जन्म लेना होगा। आप धार्मिक कृष्ण बन के जन्मजात कृष्ण होकर के मत मरना है, क्योंकि एक वक्त आता है, वो वक्त में हाजिरा के बच्चा को देख के बोलती सारा इसको हटाओ। और हम जानते हैं प्रेरित का सारी मत्ती 22वें अध्याय में एक जहां है, आपको 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है मैं आपके लिए बताता हूँ। एक राजा विवाह करने सारे इंडिया का बेटा का सबको बोला, जितना नेता था सब बोल दिया हम नहीं आएंगे, कुछ कारण बोल के आपके में रोड में रखने वाला, सड़क में रखने सबको बुला करके आपने गश्त बना दिया। उनके रीति रिवाज करने से एक शादी का कपड़ा दिया जाता था, सब पहने के, राजा का है, उस स्तर का इन लोग नहीं है। उस स्तर को बनाने के लिए इसने स्वयं सारी चीज उपलब्ध कराए, सब तो पहने। अब उन लोग देख के जब राजा आया, उसमें एक व्यक्ति था, वो राजा का दिया हुआ विवाह का वस्त्र बिना पहन के रहा। तो उससे पूछा, तो आप पढ़िएगा मत्ती 22वें अध्याय 11वां वचन में, 22 का 11 और 12 में पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वह रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मतलब क्या है? जब ये पूछ रहा है, ये इसको शब्द के रूप में नहीं ट्रीट किया है। राजा पूछा, हे मित्र, आप क्यों आया? ये बाइबल हिंदी अनुवाद है, तमिल अनुवाद है और इंग्लिश अनुवाद है। आपने कैसे आया? क्या रास्ते से आया या चोरी चुपके से आया है या सीधे तो आया है? तो क्यों आया ये वस्त्र बिना? बाइबल बताती है उसका पास जवाब नहीं था, मुंह बंद हो गया। जब मुंह बंद हो गया, जवाब नहीं था, तो राजा का आदेश था, हाथ बांध करके बाहर डाल दो, अंधियारा है, जगह रोना दांत पीसना है। क्योंकि मैं बहुतों को बुलाया, लेकिन चुने हुए सब नहीं, ये व्यक्ति अपने चुने हुए नहीं ठहराया, इसलिए बाहर चला गया। प्रियो, आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन रीति रिवाजों को पालन करने से या चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, ये धर्म को अपनाने से आप क्रिश्चियन हैं, तो आज ये बात को बदल दीजिएगा, ये गलत है। आपको नए सिरे जन्म लेने की आवश्यकता है, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के वारिस होंगे। नहीं तो
जैसे इस्माइल को अस्वीकार किया गया वक्त में ऐसा किया जाएगा। और जैसे परमेश्वर ने एक उद्धार का वस्त्र दिया है हम लोग के लिए, मुक्ति का वस्त्र दिया, जो उद्धार यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान करके क्षमा प्राप्त करते हैं। पादरी के पास नहीं मान करते, यीशु मसीह के समक्ष मान करके जो अपने पाप को मान करके क्षमा पाया, वो छोड़ भी दिया, आगे बढ़ने लगा, आपकी संगति में अंग हो गया, वो व्यक्ति आपको पढ़ने करने की जरूरत है। ऐसा करने वाले ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसी का बोलते, इस अनुभव को बोलते हैं उद्धार का वस्त्र है या मुक्ति का वस्त्र है। जब ये आप स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करेंगे तो यीशु मसीह आपसे पूछेगा क्या मुक्ति का वस्त्र, उद्धार का वस्त्र मैंने तुमको दिया, आप पहना है? आप बंद हो जाएंगे, आप मुक्त। अगर जवाब नहीं रहेगा तो आग बाहर निकाल दिया जाएगा अंधकार। इसलिए प्रियो, ऐसे होने से पहले आप आज बुलाए हुए हैं, चुने हुए ठहर जाइएगा, ताकि आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर सके, आप वहां आनंद में भागीदार हो सके, और इसी प्रकार अपने अगले पीढ़ी, आने वाले पीढ़ियों को जहां तक जीवित रहेंगे आप कर दीजिएगा, ताकि आप अपने परिवार के एक लोइस बन सके। इसलिए लोइस बनिएगा, अपने विश्वास को अगले पीढ़ी तक देने में, पहुंचाने में, और प्रभु में आप स्वयं आकर के उनको मसीही विश्वासी बनने में आप काम कीजिए। परमेश्वर आपका आशीष करे।